तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10th के मैथ्स की हमारी सीरीज़ चल रही है और 2 चैप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। उम्मीद है आपने चैप्टर 2 की जो डीपीपी हमारी थी वो कर ली होगी। जो सेकंड चैप्टर की हमारी डीपीपी थी उम्मीद है आपने कर ली होगी। तो इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे चैप्टर की, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बहुत ही प्यारा और बहुत ही मासूम सा छोटा सा चैप्टर है। बहुत ही आसानी से हम इसे 1 घंटे में ख़त्म कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अगर इसके कोई डाउट अगर आपको आएंगे, पहले ही बोल रहा हूँ, आप कमेंट करेंगे। जैसे पॉलिनोमियल और रियल नंबर्स के मैंने पार्ट 2 दिए, वैसे इसके भी पार्ट 2 आपको ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स क्लियर करेंगे। बेसिक्स क्या है, सपोज़ दो अगर इक्वेशन है, दो लाइन की दो इक्वेशन है, ये a1x प्लस b1y बराबर c1, ये a1 b1 क्या ax प्लस by बराबर c ना, दो इक्वेशन हो चुकी, तो हम a1x इसे कह सकते हैं, ये b1 ये c1, फिर ये a2। तो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। क्या हम कह सकते हैं इसे? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये लाइन्स की इक्वेशन है। इस लाइन की, ये जो भी लाइन रहा होगा, इस लाइन की ये वाली इक्वेशन है, तो लाइन 1 कह सकते हैं ना हम इसे। इस लाइन की ये वाली इक्वेशन है, तो दो लाइन से चुकी, तो लाइन 2 इसे कह सकते हैं। इसी बेसिक के आधार पर सबसे पहले समझते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन्स आपने कहीं धुंधली यादों में याद करिए पढ़ा होगा, क्लास 8th में या फिर 9th में तो कन्फर्म है पढ़ा होगा। ये क्या होती हैं, जब दो लाइन्स आके कहीं आप इंटरसेक्ट करती हैं या फिर एक दूसरे को काटती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं। और ये एक बात याद रखिए, जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन हुई इस चैप्टर में या फिर कहीं भी इंटरसेक्टिंग लाइन है अगर इक्वेशंस की, इसका मतलब कि उन इक्वेशंस के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा। जहां ये लाइन क्रॉस करेंगी वही सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा नो सॉल्यूशंस, बस यूनिक एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो ये तो इंटरसेक्टिंग लाइन आप समझ गए। ठीक है, ये बेसिक्स है अभी यार। कोइंसिडेंट लाइन, ये क्या है? कोइंसिडेंट लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई हो। क्या बोला मैंने, ये एक लाइन थी, इस लाइन के ऊपर एक और हमारी ये वाली लाइन चढ़ गई, मतलब उसी के ऊपर ये वाली लाइन चढ़ी हुई है। देख पा रहे हैं आप लोग? तो ये वाली लाइन थी और हमारी ये वाली लाइन थी। तो एक के ऊपर एक लाइन जब चढ़ी हुई होंगी, जब एक के ऊपर एक लाइन्स चढ़ी हुई होंगी, तो हम उसे कह सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और याद रखिएगा सबसे बड़ा सच, कि जब भी कोइंसिडेंट लाइन होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस, दिमाग में रहना चाहिए ये जो मैं बता रहा हूँ। जब भी कोइंसिडेंट लाइन होगा, इनफाइनाइटी मैनी सॉल्यूशंस उस इक्वेशन के पास होंगे। ठीक है, चलो तो कोइंसिडेंट लाइन समझ गए। थर्ड हमारी लाइन आती है पैरेलल लाइन। अरे ये तो 9th में पक्का ही पढ़ा होगा, कई बार सर्कल्स में, ट्राइंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स में 9th में पढ़ा ही पड़ा होगा। तो जो ये पैरेलल लाइन्स है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे हर जगह। समझ पा रहे हो ना, इसे कहते हैं हम पैरेलल लाइन्स। ये लाइन 1 का इक्वेशन था, तो ये समझो, बोल दो लाइन 1 था और ये लाइन 2 था। इसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं होता। कहीं भी अगर पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, इसके पास पैरेलल लाइन बन रही है ग्राफ में, उसका ये मतलब है सीधा सिंपल कि नो सॉल्यूशंस अकर्ड, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल सीधी बात में अगर इसे कहा जाए तो नो सॉल्यूशंस अकर्ड, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट है जो आपके बुक में दिया हुआ है 10th के NCERT बुक, सबसे मतलब मेन बुक है क्लास 10th के लिए। अगर वो आप नहीं अफोर्ड करते, वो नहीं कर पाते हैं ना, तो नहीं हो पाएगा। तो कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, कोई भी दो इक्वेशन है, कोई भी दो लाइन है, वो कंसिस्टेंट कब होगा, इनकंसिस्टेंट कब होगा, ये देखना है, ये देखना है। तो चलिए इस के वजह से समझते हैं। ये ग्राफ बहुत ज़रूरी, ग्राफ नहीं टेबल, ये जो टेबल है अगर आपके दिमाग में छपा हुआ है, कन्फर्म बोल रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में छपा हुआ है ये टेबल, मैं कह रहा हूँ आपका 50% पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लियर, 50% पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्लियर। देखिए इस टेबल को ज़रा, a1/a2 जो हमने a1x b1y b1 पढ़ा ना, तो वो a1/a2 b1/b2 के अगर बराबर ना हो, अभी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, बट ध्यान से देखिए,
A1/A2 B1/B2 के अगर बराबर ना हो तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। देख रहे हो विनोद, इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रहा है। और हमने पढ़ा अभी यहाँ पर थोड़ी देर में कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब भी A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होगा तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगी। बहुत बढ़िया कह सकता हूँ ना, ठीक है। और ये जो पेयर होगा जिसमें भी सॉल्यूशंस मिल रही है ना, उसे समझ जाओ कंसिस्टेंट कह देना, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट वो इक्वेशन ही है कंसिस्टेंट, ठीक है। चलो, एक ये है A1/A2 B1/B2 के बराबर है और C1/C2 के भी बराबर है, मतलब तीनों आपस में अगर इक्वल हैं तो क्या होगा, तो कोइंसिडेंट लाइन अभी यहाँ पर हमने पढ़ा कि जब भी कोइंसिडेंट लाइन होगी तब क्या होगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस होंगी। तो क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ कि जब भी आपस में तीनों इक्वल होंगे A1/A2 B1/B2 C1/C2, जब भी तीनों आपस में इक्वल होंगे, यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन के साथ साथ इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस मिलेगी, जितनी चाहो उतने निकाल सकते हो, मिलेगी ना, ठीक है। और ये भी कॉन्सिस्टेंट है क्योंकि इसमें सॉल्यूशंस है, तो जिसमें भी सॉल्यूशंस है वो कॉन्सिस्टेंट हम कह सकते हैं। एक थर्ड स्टेप आपको देखने को मिलता है, वो ये है कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर है, बहुत बढ़िया, A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन क्या हो अगर C1/C2 के बराबर ना हो, भाई ये दो तो इक्वल है, क्या हो अगर ये इक्वल ना हो तो क्या होगा, तो हमें पैरेलल लाइंस मिलेंगी। और हम अभी पढ़े हैं कि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, एक भी सॉल्यूशन नहीं होती है, तो यहाँ पे हमें मिल रही है पैरेलल लाइंस, तो नो सॉल्यूशंस के साथ। और मैंने अभी बताया कि जब भी एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो कंसिस्टेंट, नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस टेबल को अगर आप याद रखते हो तो मैं फिर कह रहा हूँ 50% चैप्टर कंप्लीट इस टेबल से ही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि ये देखो, ये एक इक्वेशन, दो इक्वेशंस है, यानी दो लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है। इसमें A1/A2 क्या है, जो ये पहला वेरिएबल था ना x, इसके आगे का जो कोएफिशिएंट है, ये आगे के कोएफिशिएंट होते हैं, ये कोएफिशिएंट होते हैं, ठीक है। ये तो C में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो कोएफिशिएंट की बात ही छोड़ दो। तो A1/A2 क्या मैं कह सकता हूँ कि A1 इसमें 2 यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 2/1 यानी 2। क्या मैं कह सकता हूँ कि इसमें A1/A2 2 है, चलो ठीक है। B1/B2 3/-4, क्या मैं कह सकता हूँ, ये भैया B1 ये भैया B2 3/-4, तो मैं कह सकता हूँ B1/B2 3/-4। अब कहोगे C1/C2 देखो, काहे को देखना C1/C2, मैं कह रहा हूँ काहे को देखना, जब A1/A2 ही B1/B2 के इक्वल नहीं आया तो काहे को आगे देखना। और हमने अभी ग्राफ में यहाँ पे टेबल में पढ़ा कि जब भी ये इक्वल ना आए, इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट, तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, ये एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन था, बेसिक थी। अब एक क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इसमें के की वैल्यू बताओ यार, जो भी इक्वेशन ये आपको दे रखी है इसमें के की वैल्यू बताओ। के कहाँ है यार, ये के, तो इसमें A1/A2 वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यूज़ कर रहे हैं। देखो A1/A2 क्या है, 3/k, के ही तो x का कोफिशिएंट है, अगर ये x वेरिएबल, इसके पहले कोफिशिएंट कौन है, के ही है ना, तो के है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि A1/A2 ये 3/k है, के है। B1/B2 का चेक करो यार, B1/B2 का चेक करो, इसके पास पहले बोल रखा है नो सॉल्यूशंस। मेरी बात ध्यान से सुनो, ऐसे क्वेश्चन CBSE को बहुत प्यारे होते हैं कि भैया इसमें के की या सी की या वी की कुछ भी की वैल्यू बताओ जब इस इक्वेशन के पास नो सॉल्यूशन है या फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन है, ये पूछ देता है। तो इसमें बोल रहा है नो सॉल्यूशंस, एक भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर नो सॉल्यूशंस है मतलब सॉल्यूशंस नहीं है तो पैरेलल लाइन होंगे, हमने पढ़ा भाई, हमने अभी पढ़ा कि सॉल्यूशंस अगर नहीं है, नो सॉल्यूशंस, तो पैरेलल लाइंस होंगे, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो इस ग्राफ को याद करते हुए चलेंगे ना, सारा काम अपना बन जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, A1/A2 3/k, B1/B2 माइनस से माइनस कट जाएगा तो 4/3, तो ये आपका 4/3। नेक्स्ट अगर बात करें C1/C2 की, तो वो क्या होगा,
C1/C2 आपका हो जाएगा -7/5, -7/5। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि नो सॉल्यूशंस, इसका मतलब ये था कि A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा। क्या होगा? A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। मैंने कहा यार A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। यही तो कह रहा है पैरेलल लाइन वाला। मैंने कहा A1/A2 क्या था? A1/A2 था 3/K, 3/K। तो 3/K को मैं सिंपली कह सकता हूँ बराबर या फिर इक्वल्स टू, ये क्या है? क्या ये 4/3, 4/3 है। सॉरी यार, ये बनाने में पीपीटी गलती हो जाती है, क्या ही बताऊँ मैं। यहाँ पे 3 होना चाहिए और यहाँ पे आपका 4 होना चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या होगा? माइनस से माइनस गया, 3/4। B1/B2 क्या हुआ? 3/4। और जब B1/B2, ये मैं देख रहा हूँ कि इन दो इसमें तो इक्वल पता है हमें कि पैरेलल है तो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे K की जगह 4 पुट कर सकता हूँ क्या? 4 आ जाएगा तो 3/4 इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और C1/C2 को तो छोड़ ही दो। तो मैं देयरफॉर K बराबर 4 ऐसे मैं कह सकता हूँ। क्वेश्चन ये थी, ध्यान से देख लेना, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थी। ये जो था ना, ये 3 था और ये 4 था। ये पीपीटी में गलत हो गई थोड़ी। ठीक है, ये तो हमने कह दिया देयरफॉर K बराबर 4 कह सकता हूँ। अब ये देखो बोल रहा है कि अगर वन इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन ये है, सपोज कोई एक पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन होंगे तो 2 इक्वेशंस होंगे। एक इक्वेशन दिया हुआ है, बताओ दूसरा इक्वेशन क्या है? क्या हो सकता है? पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। A1/A2 बराबर B1/B2, हाँ, नॉट इक्वल टू C1/C2। मैंने कहा ठीक है यार, बहुत बढ़िया, रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या, यहाँ पे लिख ले 3x माइनस में 2i बराबर 5। इसमें मुझे पैरेलल लाइन लाना है, मतलब A1/A2 B1/B2 इक्वल करना है। कैसे भी कुछ भी लिख दो, देखो कुछ भी लिख दो। मतलब ये था कि यहाँ पे 3 है ना, 6x माइनस में 4y बराबर 7 8, कुछ भी जो माने यहाँ पे, क्योंकि इसे चूंकि हमें इक्वल करना नहीं है तो इसे इक्वल करना है। मेरे दिमाग में कैसे आया, यहाँ यही लिखना है। देखो 3 से अगर 6 को काटोगे, A1/A2 को काट रहा हूँ, 3 से अगर 6 को काटोगे तो 1/2 होगा, माइनस में माइनस जाएगा। 2 से 4 को काटोगे 1/2 होगा। क्या A1/A2 और B1/A2 इक्वल होते हुए दिखाई दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो मैंने कहा देयरफॉर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। और इसकी अगर मैं बात करूँ C1/C2 की, तो 5/7, क्या ये इक्वल नहीं है ना? नहीं। तो पैरेलल लाइन प्रूफ हुई? हो गई प्रूफ। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है कि मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कितने मेथड्स हैं सॉल्यूशन फाइंड करने के? अभी देखो 66 पेजेस हैं, 15 ही पढ़ा है हमने, ध्यान से देखना। तो अभी क्लास खत्म नहीं होगी, ऐसा मत समझना, लेट है, 1 घंटे लगेंगे मैक्स टू मैक्स। तो अगर मैं बात करूं कितने तरीके हैं, तो 3 तरीके हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ये क्या होता है? ग्राफिकल क्या है, सब्स्टिट्यूशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे ग्राफिकल की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर कोई इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू ये थी और y की वैल्यू ये थी, निकाल लिया मैंने। निकालना कैसे, अपने 9 में पढ़ा होगा, अभी फिर बताऊंगा कैसे निकालना है। ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मेरा बात सुनो। अगर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, एक बार और मैं दिखाता हूँ। चलो, x की वैल्यू, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x की वैल्यू जो है वो 3 दे रखा है, यानी कि ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे ही लेके चलोगे ना 1 मिनट से, ये 3, और y की वैल्यू 2 दे रखा है, तो 1 और 2। तो यहाँ से अगर मैं जाऊँ तो यही बनेगा ना, ध्यान से देखना, ये पॉइंट बनेगा नहीं बनेगा? तो ये पॉइंट 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, ये अगर आपने 9 नहीं पढ़ा तो मैं बता दूँ, ये वाला जो है वो पॉजिटिव वाला है, ये वाला, इसमें पॉजिटिव रहते हैं, इसमें क्या होता है, निगेटिव और पॉजिटिव रहते हैं,
है ना। इसमें क्या होता है, निगेटिव निगेटिव रहते हैं, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव रहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, ये वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव्स की है, मतलब 1 2 ऐसे लिखोगे। ये वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव्स की है, बट ये नीचे वाली जो ये लाइन है ना ये नेगेटिव्स की है, ये भी नेगेटिव्स की है। ऐसे आप लिख सकते हो, एक बार रिप्रेजेंट करके दिखा दूँ, 1 2 ऐसे चलते जाएगा, 1 2 ऐसे चलते जाएगा, बट यहाँ पे -1 -2 लिखाएगा, यहाँ पे -1 -2 ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, चलो तो ग्राफ की ये बेसिक है, ये तो आपने समझ ही गए होंगे। ड्रॉ ग्राफ, अब बोल रहा है ग्राफ बनाओ इसका, ये जो इक्वेशन है ना इसका ग्राफ बनाओ। 2x - y इक्वल्स टू 1 अगर मैं बात करूँ 2x - y, 2x - y इक्वल्स टू 1, ये इधर रखा है, ये इधर रखा है। मैंने कहा 2x इक्वल्स टू 1 + y, तो x इक्वल्स टू 1 प्लस में y/2 मैं कह सकता हूँ क्या, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, हो गया। तो x इक्वल टू 1 + y/2। अगर मैं इसमें देखो x इक्वल्स टू 1 प्लस में y/2, y की जगह 0 रख दूँ, क्या होगा, y की जगह अगर मैं 0 रख दूँ तो यहाँ पे x बराबर 1 प्लस में 0/2, यानी कि 0 तो 0 ख़त्म ही हो गया, मतलब 0 तो ख़त्म है, 1 + 0 1 ही होता है, और इससे काटोगे तो 0.5 आएगा। आएगा नहीं आएगा, बोलो, आएगा ना, ठीक है। तो x 0.5 और y 0, और देखो x 0.5 हो गया, y 0 हो गया। अगर y की वैल्यू 1 रखी जाए तो देखते हैं क्या होता है, x बराबर 1 प्लस में 1/2 यानी 2/2, तो x भी 1 हो जाएगा, है ना। तो y 1 रखा, x भी 1 हो गया, y 0 रखा है, x 0.5 हो गया। तो मैं इस टेबल में लिख सकता हूँ, x और y की ये टेबल थी, इसमें मैं ये लिख सकता हूँ कि x को 1 है तो y भी 1, x 0.5 y 0। इसी को रिप्रेजेंट करना है किसमें, ग्राफ पे करो। 1 1 1 1 कैसे करोगे, 1 1, ये 1 थी, ये 1 थी, 1 1, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। एक और 0 और 0.5 x में है, तो ये 0.5 का 1 का कुछ आधा ये रहा होगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट थी, ये पॉइंट थी ना ऐसे यहाँ पे बनी, और ये एक पॉइंट थी, ये दोनों पॉइंट को मिला दो कहीं ऐसे, रुको, ऐसे कहीं मिल रहे होंगे, ये जो लाइन बनेगी ना यही इसकी, ये जो इक्वेशन है इसकी सॉल्यूशन होगी, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ में इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं बात करूं कि वर्ड प्रॉब्लम्स, जो लेसन नंबर 3 है उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बात करूं कि 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने क्लास 10 में मैथ क्विज़ में पार्टिसिपेट किया, मैथ क्विज़ में 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अगर मैं बात करूं 10 स्टूडेंट्स की, इसमें बोल रहा है अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, इसमें क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, मैथ्स क्विज़ थी जिसमें 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, सिंपल मतलब है अगर नंबर ऑफ बॉयज़ 2 हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स 6 होंगे। यही बोल रहा है कि 4 ज़्यादा हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा है बॉयज़ से। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ बॉय और गर्ल्स कितने थे उस क्विज़ में। मैंने कहा सबसे पहले इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या है हमारी, हमें दे रखा है कि दोनों मिला के 10 बच्चे, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों मिला के 10 बच्चे, x और y बराबर 10, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाओगे, दे रखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। मैंने बॉयज़ को यहाँ पे x माना है और गर्ल्स को यहाँ पर y माना है, ये मान लोगे, लेट बॉयज़ x एंड गर्ल्स y, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल्स यानी नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस में 4 कर सकते हो क्या, बोला है नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इसके सॉल्यूशंस निकालो और क्या करो, ग्राफ पे बताओ, ग्राफ पे मत बताओ, ग्राफ पे बताना है क्या यार इसमें, हाँ ग्राफ पे बताना है। तो कैसे बताओगे, मैं कैसे बताओगे ये बताओ, ये दे रखा है और ये दे रखा है, 2 इक्वेशंस दे रखे हैं,
ठीक है। तो ये जो दो इक्वेशंस दे रखे हैं इनको सबसे पहले वो कर लो, दोनों के अलग अलग निकाल लो, इसके निकाल लो और इसके निकाल लो। अगर मैं x प्लस में y इक्वल्स टू 10 का निकालूँ, सबसे पहले x प्लस में y इक्वल्स टू 10 इसका निकालूँ तो x इक्वल टू 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई। तो इसमें मैं 2 निकालूंगा, ज़्यादा नहीं, 2 बस। ठीक है, तो चलो, अगर y की वैल्यू मैं, देखो ऐसे कॉपी में आप लिख देना सजा के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर y की वैल्यू मैं क्या रखूँ, 5 रखूँ, तो x की वैल्यू 10 माइनस 5 5 आ जाएगी। तो y 5 रखा, x 5 आ गया। अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी रख दो, जो तुम्हारा मन, y की वैल्यू क्या रखोगे? अगर y की वैल्यू 0 रखी तो x 10 आ गया, ये याद रखना। y की वैल्यू 0 रखा, x 10 आ गया। y की वैल्यू 5 रखा, x 5 आ गया। तो इसका तो मैंने बॉक्स बना लिया, कि 5 5 और 0 10, 5 5 0 10, याद रखना। अब इस वाले का देख लो, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। इस देखो, सबसे पहले उसका बना लेते हैं, 5 5 0 10 ना, ये y थी हमारी, ये x था हमारा। ठीक है, चलो, अब ये जो इक्वेशन हमारा दे रखा है ना, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, तो मैं अगर इसमें x की वैल्यू 5 रखूँ, y इक्वल्स टू 5 प्लस 4, क्या ये 10 होगा? नहीं, y इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 और 9 आ गया, 5 और 9 आ गया। y इक्वल्स टू, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ प्लस 4, तो y इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को बेसिकली क्या मिल गया, मेरे को एक चीज़ ये मिल गई, इसका भी वो मिल गया कि x ऊपर y यहाँ पे ऐसे करे, तो क्या मिला था मेरे को, x की वैल्यू मैंने रखा था, देखो ये जो है इसमें क्या हुआ था, x की वैल्यू मैंने 5 रखा था, तो x की वैल्यू जैसे 5 रखा 9 मिल गया, x की वैल्यू जैसे ही 0 रखा 4 मिल गया। तो मेरे को ये 2 चीज़ें हैं पता। सबसे पहले इक्वेशन में देखो, इक्वेशन 1 थी ये, इक्वेशन 2 था ये। ठीक है, तो पहला इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखा जाए, बैठ के निहारो फर्स्ट इक्वेशन को, क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि इसमें 5 5 10 0 10 0 0 10 नहीं बोलना, 5 5 10 0 5 5 10 0 लगाओ। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ऐसे तो मेरे को लग रहा है नहीं हो पाएगा। 2 4 6 8 10 12, अगर नहीं हो पाता तो हम 2 का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी 2 4 6 8 और यहाँ पे ये वाला पॉइंट 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि क्या था, 5 5 10 0 5 5 5 क्या है, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो ये 5 हो गया। 5 और 5 यानी ये जो पॉइंट हमारा रहा होगा, यहाँ पर ये पॉइंट 5 5 5 5 और 10 0 10 0, ये 10 था 0, तो 10 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर मैं करूँ तो ये एक लाइन यहाँ पे ऐसे बनेगा, बन गया ये लाइन। ठीक है, ये एक लाइन बन गया। इस लाइन को हम ब्लैक से कर देते हैं ताकि आपको विजिबल हो। ठीक है, ये एक लाइन बन गया। नेक्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, 5 5 0 4 5 5 0 4 कहाँ रखोगे, 5 5 5 5 तो ये प्लेस है। ठीक है, 0 4 x 0, ये 4 यहाँ पे ये ऐसे कुछ आपको मिल जाने वाला होगा। 5 9 है, 5 9 है, सॉरी 5 9 0 4, सॉरी 5 9 9 हमारा ये था, हमने कहा था ना यार ये 8 है तो 9 होगा, तो 5 ये पॉइंट 5 था, तो यहाँ पे ऐसे ये कुछ स्क्वायर से पॉइंट ये 9 रहा होगा। तो 5 9 0 4 ये कुछ ऐसे गया, दिख रहा है ना आपको जाते हुए, तो 5 9 0 4, तो ये तो इसका बन गया
ग्राफ आपको दिख पा रहा होगा, विजिबल है ना, विजिबल है ना। ये आप देख पा रहे हैं कि क्रॉस हो रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा है, कौन सा है, 8 और 8 और 6 के बीच में क्या आता है, 7 आता है। और ये 4 और 2 के बीच में क्या आता है, 2 के बीच में क्या आता है, 4 और 2 के बीच में 3 आता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 7 3 7। एक्स जो है 3 है, 7 जो है वाई है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ बॉयज़ मैंने एक्स माना था, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 3 हो गए और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गई। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। लगभग 25 मिनट हमें हो चुके हैं, बट ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि एक से वैल्यू लो। दो इक्वेशन है ना, हमें पता है इक्वेशन 2 होंगे। एक इक्वेशन से वैल्यू को उठाओ, दूसरे में पुट कर दो। उसी चीज़ की वैल्यू को एक इक्वेशन से उठाओ, दूसरे में पुट कर दो। कैसे करोगे, देखो। इसकी अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन की, तो इसमें से वैल्यू उठाओ। इसमें से वैल्यू कैसे उठाओगे, y को इधर भेज दोगे। तो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये हमारा हो जाएगा कि x 14 माइनस वाई के बराबर है। मैंने इसमें से x की वैल्यू को उठाया और सेकेंड में पुट कर दिया। मैंने कहा यार पुट इन सेकेंड, तो जो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू जो 4 था, उसमें मैंने x की वैल्यू को 14 माइनस वाई पुट कर दिया। तो 2 इंटू में 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मैं यहाँ कह सकता हूँ 2 इंटू 14 28 माइनस 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 4। माइनस 2y माइनस वाई क्या होता है, माइनस का 3y इक्वल्स टू 40, ये 4 है ना, हाँ 4 माइनस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 4 माइनस 28 माइनस का 24 होगा, नहीं होगा, तो माइनस का 24। ये माइनस एंड माइनस कैंसिल अगर मैं करूँ तो y इक्वल्स टू 8 आएगा 3 4 8 जो होता है, y 8 आ गया। y हमें 8 मिल गया कि भैया इसमें y की वैल्यू तो 8 आ गई, x की वैल्यू कैसे पता चलेगी। तो फिर उसी चीज़ को देखो, ये y की वैल्यू 8 आ गई है ना, मैं जो x की वैल्यू पहले ही मैं इस इक्वेशन से उठा चुका हूँ। तो x की वैल्यू है 14 माइनस वाई। अगर मैं x की वैल्यू 14 माइनस वाई में y की वैल्यू 8 पुट कर दूँ तो क्या x निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो मैंने कहा कि 14 माइनस वाई में y की वैल्यू 8 पुट किया तो 14 माइनस 8 हुआ। 14 माइनस 8 के होते ही 14 में से 8 हमने कहा निकाल दो, कितना आया, 6 आया। तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 14 आ गई। ये तो थी हमारी इक्वेशन, ठीक है। अब अगर बात करें, ये तो हमें x इक्वल टू 6 और y इक्वल्स टू 8, चलो ये तो हमें मिल गया, ये तो बहुत ही ज़रूरी था, ये तो मिल गया। अब एक और क्वेश्चन दे रखा है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इसे बताओ क्या होगा, ये मुझे नहीं पता, बोल रहा है मुझे नहीं पता, इसे बताओ तुम होगा क्या। तो मैं कह रहा हूँ इससे वैल्यू लो, x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई हो जाएगा, y इधर जाएगा प्लस में होगा, x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई कह सकते हो। तो 1 प्लस वाई वैल्यू मैंने ले लिया, इस वैल्यू को सेकेंड में पुट कर दिया। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 था, याद रखना। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 था, याद रखना। x माइनस वाई बराबर 1, तो मैंने x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई ले लिया। यहीं कहीं लिख देते हैं x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, हम ये याद रहेगा। और यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू 1 प्लस वाई, तो मैंने कहा 2 इंटू 1 प्लस वाई प्लस में y इक्वल्स टू 3, 2 प्लस में 2i प्लस में y इक्वल्स टू 3। तो ये क्या होगा, 2i प्लस में y, 3y इक्वल्स टू 3 माइनस 2, 3y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/3, y हो गया 1/3। जो y 1/3 हो गया तो क्या होगा, अब इसको हम पुट करेंगे सेकेंड, जो हमने इक्वेशन ले रखा था, क्या माना था हमने कि 1 प्लस वाई
x इक्वल्स टू क्या माना था हमने, x 1 + y है, x इक्वल्स टू 1 + y, तो इसी में पुट करेंगे 1/3 को, x इक्वल्स टू 1 + y, x इक्वल्स टू 1 प्लस में 1/3, x इक्वल टू 3 डेसिमल, तो 3 प्लस में 1, x इक्वल टू 4/3। आंसर आ चुका है, क्या आया, x इक्वल टू 4/3 और y इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो x इक्वल टू 4/3 और y इक्वल टू 1/3। अब आप बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। सब्स्टिट्यूशन समझ लिया ना, सब्स्टिट्यूशन जरूरी था, समझ लिया ना। चलो एलिमिनेशन की बात करें, लगभग आधी पीपीटी हमने कर ली है। तो एलिमिनेशन, एक को हटा दो, एक को जिससे तुमको नफरत है, जिससे भी यार तुमको बोझ रहे हो कि यार ये क्यों आ गया मेरे सामने, एक्स से नफरत है ना, पक्का एक्स से नफरत होगा। एक्स से नफरत है कि नहीं है बोल दे, है ना। तो एक्स से अगर आपको नफरत है तो आप हटा दो एक्स को, हटा दो एक्स को, बिल्कुल एलिमिनेट कर दो। उस इक्वेशन में जिससे भी आपको नफरत आ रही है उसको हटा दो, कह दो भाई तू मत रह मेरे सामने। कैसे हटाओगे, देखो ये इक्वेशन दे रखा है, इसको मैंने क्या करा, एलिमिनेशन सॉल्व करना है। तो सपोज करूं अगर ये है, देखो ये बॉक्स हटाया दो पहले, चलो ये इक्वेशन दे रखा है, इसमें सबसे पहले मेरे को क्या देखना है कि कौन हट रहा है। अगर मैं इसे ऐड करूं, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मैं देख रहा हूं कि प्लस और माइनस कट रहा है, हट रहा है, वाई से मेरे को यहाँ नफरत है, तो मैं वाई को हटा सकता हूँ। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता तो ये प्लस हो जाता ना यार, इसीलिए मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं किया, मैंने अपनी सुविधा के अनुसार इसे काट दिया। वाई देखो प्लस माइनस वाई कट रहा था, मैंने काट दिया। ऐड 1 और 2 को जब हमने ऐड किया 1 और 2 को, तो ये मेरे को दिख रहा था। ठीक है, 1 और 2 को ऐड करने पे ये आपको दिख रहा था, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और ये क्या हो गया, x और 2x 3x, 3x इक्वल टू 18, क्या 14 और 4 18 ही तो होता है, तो 3x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 6, x की वैल्यू हमें 6 मिल गई। जब x की वैल्यू 6 मिल गई, x की वैल्यू 6 मिलते ही क्या करोगे, हमें x की वैल्यू 6 मिल गई है, मान गए, चलो तो अब y भी तो लाना है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू क्या थी 6, तो 6 प्लस में y इक्वल्स टू 14, y इक्वल्स टू 14 माइनस 6, y 8, x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 8 हो गई। पुराने वाले में देखो हमने इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से जब किया तो क्या आया, x 6 y 8, इसी क्वेश्चन को तो किया, अरे इसी को तो किया, देखो किया ना, देख लो। और इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन से किया तो x 6 हो गया, y 8 हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ कि x 6 y 8। ठीक है, चलो ये 2-3 चीज़ें जो थी बहुत ज़रूरी थी और ये लिखने लायक वाली चीज़ें थी। नेक्स्ट बात है, सेम बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला क्वेश्चन जो है हम इससे भी करके दिखा सकते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स वाला क्वेश्चन कहाँ है हमारा, ले आया जाए बॉयज़ वाले को, ये है। बॉयज़ एंड गर्ल्स वाले क्वेश्चन का हमने इक्वेशन बनाया था y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल 10 और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसे एलिमिनेशन करने की कोशिश करूँ तो x प्लस में y इक्वल्स टू 10, ये तो ठीक है, x को इधर लाओगे तो माइनस एक्स, ये माइनस में है ना यार, इधर से आया तो माइनस एक्स प्लस में y इक्वल्स टू 10। चूँकि मैं देख रहा हूँ कि मुझे यहाँ सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि x और x कट रहे हैं, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। जब x और x कटेंगे ना, जब भी x और x कटेंगे तो मेरे को देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे y और y है, तो क्या प्लस में है तो 2y लिख सकता हूँ, 2y इक्वल्स टू 10 और 10 नहीं है, ये 4 है, ये 2y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 2, क्या मैं बोल सकता हूँ y 2 है, बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ कि y 2 है। अब अगर y 2 थी तो x निकालो, x कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, x कहाँ से निकालोगे, y 2 कैसे आ गई, अरे नंबर ऑफ गर्ल्स 2 कैसे आ गई, 10 और 4 तो 14 होता है, मैंने ये गलती की, सॉरी स्टूडेंट्स। 10 और यहाँ 4 था, 10 और 4 क्या था, 14 था, तो 2y इक्वल्स टू 14, y 7 हो गई।
जब y 7 हुई यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हुआ, नंबर ऑफ बॉयज़ तो निकालोगे, बॉयज़ को तो छाटोगे नहीं। तो मैंने कहा कि सेकेंड में पुट करो, तुम्हारी मर्जी, जिसमें मन पुट कर लो। तो y क्या थी 7, तो 7 माइनस में x इक्वल्स टू 4। तो 7 माइनस 4 इक्वल्स टू x, यानी कि x क्या हो गई, 3 हो गई। 7 में से 4 या 3, तो उधर भी 3 और 7 आया, इधर भी 3 और 7 आया। मैं लिख सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 7। लिख सकता हूँ ना? ज़रूर, बेशक बोलो यार, ज़रूर काहे बोल रहे हो, बेशक लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो, अभी एक वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने पेश हो रहा है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, देखो ध्यान से, 5 पेंसिल और 7 पेन, 5 पेंसिल है, 7 पेन है। 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ अगर कोई खरीदे तो 50 रुपया हो रहा है, और 7 पेंसिल और 5 पेन अगर कोई एक साथ खरीदे तो 46 रुपया हो रहा है। तो बताओ टुगेदर एक पेन का कितना कॉस्ट होगा और एक पेंसिल का कितना कॉस्ट होगा, अलग अलग बताओ। मैंने कहा सबसे पहले इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है कि मान लो पेंसिल x है, मैंने कहा लेट पेंसिल को x मान लिया और पेन को y मान लिया। इक्वेशन हमारी बनी कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो 5x प्लस में 7y इक्वल्स टू 50 है, नहीं है? नेक्स्ट इक्वेशन 7 पेंसिल्स, तो 7x निहारो, ध्यान से देखना, ध्यान से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 5x 7y 50, 5 पेंसिल 7 पेन 50 रुपया, 7 पेंसिल 5 पेन 46 रुपया। अब मैं इसमें एलिमिनेशन लगा सकता हूँ। तो आप कहोगे कि इसमें तो कोफिशिएंट सेम ही नहीं है, काटोगे कैसे? तो वही तो ट्रिक है, कोफिशिएंट को ही तो सेम करना है। तो अगर मैं बात करूँ कि मैं कुछ करके मैं कोफिशिएंट्स को सेम कर सकता हूँ, अगर ऐसा मैं कुछ कहूँ तो आप बिलीव करोगे? नहीं करोगे। कैसे? देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ सेम। आई हैव द एबिलिटी, दिखाता हूँ। देखो, अगर जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना कि आपके कोफिशिएंट सेम नहीं है, आपको कोफिशिएंट सेम करना है, तो आप इस वाले इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दो। जो भी ये वाला a2 है ना, जो भी a2 है उसको इक्वेशन नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी a1 है उसको इक्वेशन नंबर 2 से। नहीं समझे क्या बोला? नहीं समझे क्या बोला? समझो, ये a2 है, 7 a2 है ना यार, a2 को यानी 7 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दो जब भी ऐसा दिखे। और ये a1 5 है, तो a1 को इक्वेशन 2 से, a2 इक्वेशन 1, a1 इक्वेशन 2, ये काम करना है। जब ये काम तुम करोगे तो तुमको दिखेगा कि 5 को, इस वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 7 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 क्या होता है? 35x प्लस में 49y इक्वल्स टू 350। क्या बोलो? निहारो ध्यान से, आया नहीं आया? 35x प्लस में 49y इक्वल्स टू 50 इंटू 7 क्या होता है? 350 होता है ना यार, 50 इंटू 7 350, ठीक है। और इस वाले को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो 7 5 जा 35 होगा। तो 35x प्लस में 5 5 जा 25, 25y इक्वल्स टू 46 इंटू 5 क्या होता है? 5 6 जा 30, 0 कैरी 3, 5 4 जा 20, 23 2 30, 46 इंटू 5 230, 230। इसमें अगर मैं देखूँ, रेड टिप ले लेते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें अगर मैं देखूँ, ये मेरे को दिख रहा है कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, क्या ये कभी होगा? कटेगा? नहीं कटेगा। इसके लिए मुझे इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों को 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करा अगर मैंने, तो यहाँ माइनस हो गया, तो ये कट गया।
यहाँ माइनस हो गया तो 49 में से 25 गया तो कितना बचा 5 एंड 10 15 19 बचा 19y इज इक्वल्स टू 350 में से 230 गया कितना बचा 70 एंड 50 120 बचा 120 बचा यहाँ 120 बच गया। अब मैं देखूँ y किसके इक्वल होगा तो y 19 के टेबल में 120 क्या कभी आता हुआ देखा है चेक कर लेते हैं। 19 के टेबल में 120 आएगा कन्फर्म है तभी तो कट रहा है यार। तो मैंने कहा कि 19 इंटू यार टेबल उतना नहीं याद है बट फिर भी 8 अगर मैं करूँ तो 8 9 जा 72 नहीं हो पाएगा। 7 अगर मैं करूँ तो 7 9 जा 63 फिर भी नहीं हो पाएगा। 6 करूँगा तो शायद हो जाए 6 9 जा 9 6 जा 54 नहीं हो पाएगा। 9 करूँ तो 9 9 जा 81 ये तो नहीं ही दिख रहा है असंभव। मैंने कहा कि इतना सारा मतलब करने का क्या ही फ़ायदा हो गया क्या ही फ़ायदा हो गया। इसको एक बात बताओ एलिमिनेशन से करना है क्या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये एलिमिनेशन से ज़्यादा वो लगेगा मतलब क्या ही लगेगा कि 230 हो गया ना। अब मैं बात करूँ यहाँ पे काटने का इसे तो ये 19 हो जाएगा 19 इक्वल्स टू 120 पॉइंट में आएगा कन्फर्म। पॉइंट में कुछ प्राइजेस आ सकते हैं तो आप लोग कर लेना अगर आप लोग को सही लगता है। वरना मैं इसे कहता हूँ कि आप एलिमिनेशन से स्किप कर दो। बड़ा हो जा रहा है क्वेश्चन ज़्यादा मतलब लेटर्स वाले हो जा रहे हैं अगर यार कैलकुलेशन का सब कुछ है यहाँ पे। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करनी इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ये जो है देख पा रहे हो इन सबको छोड़ दो काट दो इसे। इसको आप क्या करो सब्स्टिट्यूशन से कर लो या फिर ग्राफिकल मेथड से सबसे आसान मेथड होगा। ग्राफिकल मेथड अगर 5x प्लस में 7y इक्वल्स टू 50 ग्राफ बना लो है ना। इसको इधर भेजो तो 5 ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। इसी तरह सेकेंड वाले का भी बना के सॉल्व कर लो। होमवर्क है आपका। ये नहीं समझ में आया इसी क्वेश्चन को लेक्चर 2 में कंटिन्यू कर रहे होंगे। टाइम ज़्यादा हो गया ना यार। आप देख पा रहे हो यहाँ पे 42 मिनट्स हो चुके इसीलिए थोड़ा जल्दी रफ्तार बढ़ा रही हूँ। ये क्वेश्चन है x/10 प्लस में y/5 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 और ये इसमें सबसे पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 10 और 5 का तो क्या आएगा 10 और 5 का एलसीएम लोगे 10 का 2 5 5 1 और 5 का 5 ही आएगा तो 5 2 जा 10 10 और 5 का 10 एलसीएम आएगा। 10 और 5 का एलसीएम आपको 10 आते हुए दिखेगा। तो 10 अगर एलसीएम आया देखो ध्यान से इसका एलसीएम 10 आ गया अब x प्लस में y x प्लस में 5 2 से 10 होता है ना तो 2y x प्लस में 2y इक्वल्स टू क्या है नहीं इक्वल्स टू नहीं है प्लस में कुछ है तो ये 1 है ना 1/1 ही होता है 1 के टेबल में 10 बार में तो 10 इंटू 1 1 10 तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 10 इक्वल्स टू 5। अब मैं अगर बात करूँ कि ये यहाँ जाके क्या होगा 5 10 ज़ा 50 माइनस 10 40 होगा 40 यार 10 उधर जाएगा तो माइनस में होगा ना यार। कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो x माइनस में 2y माइनस है प्लस है x प्लस में 2y इक्वल्स टू 40 ये हो गया। ये आपका इक्वेशन बन गया पहला। सेकेंड को ऐसे ही सॉल्व करो। सेकेंड को अगर ऐसे ही सॉल्व करें तो 8 और 6 का एलसीएम ले लो 8 का एलसीएम 2 4। अगर मैं यहाँ पे पेन चेंज करूँ तो आप लोग को दिखेगा करेंट पेज को पहले डुप्लीकेट करो करेंट पेज डुप्लीकेटेड। ये काम करोगे तो आपका विजिबल भी हो जाएगा। मैं बताता हूँ ध्यान से सुनो। सबसे पहले इसे इरेज करो
इसे इरेज करते हैं, उसके बाद काम अपना बनेगा। ये इरेज हो गया। इरेजर को हटाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो चलो, ये था ना x। 8 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूँ, 8 का एलसीएम 2 4 2 2 और 2 1, 6 का 2 3 3 1। अरे एलसीएम लेना तो आता है ना यार, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो एलसीएम क्या होता है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो 2 इंटू 3 2 3 इंटू 3, यानी कि ये क्या होता है 2 3 क्या होता है 8, 8 इंटू 3 24। एलसीएम 24 आया ना यार, ऐसे मत बोल भाई कि नहीं आया। तो एलसीएम तो 24 आ गया, और एलसीएम तो 24 आ गया। अगर मैं बात करूँ एलसीएम के बाद, तो x के पास 8 है, 8 3 से 24 होता है, तो 3x प्लस में 6 है, 6 4 जो होता है, तो 4y इक्वल्स टू क्या है 15 है, 15 है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया 15, ठीक है। चलो यहाँ 1 1 का कोई कंसेप्ट तो था नहीं यार, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। 15 है, चलो। तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो 24 इंटू 15 अगर करूँ मैं, तो 5 4 ज़ा 20 0 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 2 12, 120 इंटू, यानी 120 इंटू 4 और 2, यानी 063, 360 360। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360। ये एक इक्वेशन बन गया कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360। इसमें एलिमिनेशन बैठा दिया, इसमें एलिमिनेशन बैठाया, तो मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 360। x प्लस में 2y इक्वल्स टू 40 और 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू 360। इसमें एलिमिनेशन अगर मैं बैठा हूँ, तो क्या मुझे दिख रहा है, जो दिख रहा है उसे कर लो। इस टोटल क्वांटिटी को मैं 2 से अगर डिवाइड कर दूं, कर सकता हूँ क्योंकि सब में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा। और नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ 3 है ना, 3 है ना, तो फिर कॉन्सेप्ट दूसरा लाएगा। मैं बता रहा हूँ कौन सा कॉन्सेप्ट लाएगा, रुक जाओ। वही लाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, चूँकि ये तो देखो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर जाओगे तो ये 3 हो जाएगा। अब क्या 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो वही बात रहेगा ना। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इक्वेशन 2 के कोफिशिएंट से, यानी कि a2 से a1 को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा a2 से a1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस में 6y, 2 इंटू 3 6y, और 40 इंटू 3 क्या होता है, याद कर, 40 इंटू 3 120 होता है ना। चलो अब मैं अगर कहूँ कि ये माइनस में, उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों प्लस था तो मैंने इसे सब्ट्रैक्ट करके काट दिया। ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो 2 का y, क्योंकि यार प्लस में ज़्यादा हाईएस्ट तो प्लस है ना, तो 2 हो जाएगा, ये भी प्लस रहेगा। तो 2 का y इज इक्वल टू, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है कि अगर मैं 360 में से 120 को माइनस करता हूँ 360 में से 120 को, तो 0 4 2 240 मुझे मिल पाएगा, 240 मिलेगा। y इक्वल्स टू 2 1 2 2 2 4 120, y 120 माइनस का 120, y माइनस का 120। जब आपको y मिल गया, x निकाल सकते हो, निकाल दो। x प्लस में y इक्वल्स टू 40 वाले में पुट करके x निकाल दो। x प्लस में y इक्वल्स टू 40 वाला जो फॉर्मूला था उसमें पुट करो। मैंने कहा कि x प्लस में 120 बराबर 40 माइनस का 120 बराबर 40, तो x इक्वल्स टू 40, चूँकि ये माइनस है तो प्लस में 120, x क्या हो जाएगा 160। तो x 160 हो गया और y हो गया 120 माइनस का, तो y माइनस का 120 और x 160। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, y माइनस का 120 और x हो गया 160। इजी पीजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें, ठीक है। चलो अब ये वर्ड प्रॉब्लम आता है, बहुत ही मतलब लोग कहते हैं कि हार्ड है, बट अपने लिए क्या ही हार्ड है, ठीक है।
ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स अगर मैं बात करूँ, ये देखो सबसे पहले मैं चेंज करता हूँ टिप, बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स के सम है, एक 2 डिजिट नंबर है, एक 2 डिजिट नंबर है, उनका सम ऑफ डिजिट्स अगर 8 है, यानी कि दोनों को सम करने पे 8 आ रहा है, और डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड रिवर्सिंग डिजिट इक्वल्स टू 18। भैया सर समझ में नहीं आ रहा, क्या ही करूं? देखो जो दिया है लिखो। सबसे पहले लेट कर लो, एक जो नंबर है, 2 डिजिट नंबर है ना, उनका सम ऑफ डिजिट्स, तो वंस डिजिट को x मानो और टेंस डिजिट को y मानो। वंस डिजिट हमारा y हो गया और टेंस डिजिट x हो गया। ये काम करो कि वंस डिजिट y एंड टेंस डिजिट x। तो मैंने कहा कि वंस डिजिट को y मान लिया, टेंस डिजिट को x मान लिया, तो क्या हो गया कि यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा होगा कि x प्लस में y इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है कि यार दोनों का सम, दोनों डिजिट का सम 8 है। अब ये जो नंबर है वंस डिजिट पे y और टेंस डिजिट पे, उसको मैं क्या ऐसे 10x प्लस में y लिख सकता हूँ क्या? सपोज करना ये 20 एक नंबर है, 21 एक नंबर है, ये y थी, ये x था, तो क्या मैं इसको 20 प्लस में 1 नहीं लिख सकता? 1 नहीं लिख सकता, यानी 10 इंटू में 2 प्लस में 1 लिख सकता हूँ ना। उसी तरह इसको मैं 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ ना। ध्यान से देखना, ये भी y था, ये x था, यानी ये y था, ये x था। ध्यान से देख पा रहे हो ना? तो 10x प्लस में y, एक इक्वेशन याद करना है, x प्लस में y बराबर 18, ये इक्वेशन 8 याद करना रखना। 10x प्लस में y और ऑर्डर ऑफ डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, ऐसे कर दिया, यानी 10y प्लस x, डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। पहले 21 था, 12 कर दिया, ये काम किया, तो डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, तो 10y प्लस x हो गया। ये था और ये था। जब भी इन दोनों को माइनस करा जाए, बोला डिफरेंस बिटवीन ये एंड ये, तो मैंने इन दोनों को माइनस करा जाए अगर, तो 18 आ रहा है। तो मैंने कहा 10x प्लस में y माइनस में 10y प्लस में x इक्वल्स टू 18 आ रहा है। तो मैंने इसमें से 10 कॉमन लेने की सोची कि यार इसमें 10 तुम कॉमन ले लो, ले सकता हूँ ना। 10 अगर कॉमन लूँगा तो x सॉरी रुक जाइए। हाँ, 10 अगर मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान से देखना, निहारना इसको ध्यान से बल एकदम ध्यान से। क्या होगा इसमें अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ तो? x प्लस में y और क्या होगा? x y प्लस में x, तो x प्लस में y और y प्लस में x इक्वल टू 18 हो जाएगा। ये काम हो जाएगा। 2 5 ज़ 10, 2 9 ज़ 18, 5 इंटू 9 क्या होता है? अगर मैं उधर ले जाऊँ तो डिवाइड में जाएगा, 9/5। देखो फिर समझो, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, ऐसा नहीं कि कुछ भी। फिर समझो, इसको और इसको अगर मैं माइनस करूँ, डिफरेंस करूँ, तो 18 आ रहा है, यानी कि 10x प्लस में y और माइनस में 10y प्लस में x इक्वल्स टू 18। तो अगर मैं बात करूँ तो इसको बाहर निकाल देते हैं। 10x प्लस में y माइनस 10y प्लस में माइनस में x, 10x माइनस x क्या होगा? 9x प्लस माइनस में 10y और माइनस y, 10y में y माइनस कर दिया, अगर माइनस का 10y था उसमें से y माइनस किया तो 10 में से y माइनस किया तो माइनस का 9y इक्वल्स टू 18 था। ये याद रखना, 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 18, 9x माइनस 9y इक्वल्स टू 18। इसमें 9 कॉमन दिख रहा है क्या? 9 कॉमन ले लिया, x माइनस में y इक्वल्स टू 2, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 को इधर ला दिया, मैंने कहा 2 इधर आ जा, x माइनस वाई इक्वल
एक्स माइनस वाई माइनस टू इक्वल्स टू 9 उधर गया, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, तो एक्स माइनस वाई माइनस टू, ये मुझे इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन था एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8 और एक है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये दो इक्वेशंस मिले। मैंने इसमें एलिमिनेशन लगाया, ये कटा यार, प्लस माइनस कट गया, और ये 2x हो गया, 2x इक्वल्स टू 10, x 5 हो गया, x 5 हो गया, x 5 हो गया, तो y कैसे निकलेगा, x प्लस में y इक्वल्स टू 8 में पुट कर दो, तो x प्लस में y इक्वल्स टू 8, तो 5 प्लस में y इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू 8 माइनस 5, y 3 हो गया ना। तो जो वर्ड प्रॉब्लम हमारा दे रखा था कि उसमें क्या है कि वो नंबर्स हैं, तो आपको मिल गया y3 और x5, यानी कि y3 और x5 नंबर थे xy, यही तो हमने नंबर ले रखा था, ये y थे 1 और ये 10 x थे, तो मैंने कहा 53 नंबर हो गया हमारा, 53 आंसर आ गया। चलो 53 हमारा नंबर हो गया। अभी एक वर्ड प्रॉब्लम है बहुत, मतलब आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, हाँ यार बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं यार मैं कह रहा हूँ डिफ़िकल्ट नहीं है। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, करके जाएंगे। 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद नहीं, सॉरी 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जो नूरी थी, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू से 3 गुनी थी नूरी। और 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद नूरी सोनू के दोगुनी हो जाएगी, तो आईएसटी बेचारी अब दोगुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नीरू एंड सुनी नाउ। सबसे पहला हमें दिया हुआ है कि नीरू को x मान लिया, सोनू को y मान लिया, नीरू को x मान लिया, सोनू को y मान लिया। 5 ईयर्स से को क्या होगा, x माइनस 5 नीरू हो जाएंगी और y माइनस 5 सोनू हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अभी x हैं तो x माइनस 5 होंगे, और अभी y है तो y माइनस 5 होंगे, ठीक है। तो 5 साल पहले, यानी कि x माइनस 5, 5 साल पहले जो ये नीरू थी, ये 2 इंटू वाई माइनस 5, 3 इंटू वाई माइनस 5 थी नहीं थी बोलो, ये नूरी थी, ये 3 सोनू थी, तो मैंने कहा x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल्स टू 20। ये पहला इक्वेशन, बहुत आसानी से इक्वेशन निकल गया कि x माइनस 3y इक्वल्स टू 20। अब 10 साल बाद क्या बोल रहा है कि वही चीज़ 10 साल बाद ट्वाइस हो जाती हैं, तो 10 साल बाद क्या होगा, अभी x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 होंगे और ये y प्लस 10 होंगे नहीं होंगे, ये दोनों ऐसे होंगे ना, ठीक है। अब ये दोनों जब ऐसे होंगे, तो एक बात बताओ, दे रखा है ट्वाइस, तो x प्लस में 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस में 10, तो x प्लस में 10 इक्वल्स टू 2y प्लस में 20, है ना। तो अगर मैं, जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ से सॉल्व करो ऊपर, क्योंकि यार एक ही पेज पे सॉल्व करो, बच्चों को दिक्कत नहीं आती है, ऐसे बच्चों को दिक्कत आने लगती है, तो मैं एक ही पेज पे सॉल्व करूँगा। ये जो दे रखा है आपको x प्लस में 10 इक्वल्स टू 2y प्लस में 20, ये y इधर आएगा, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 20 माइनस 10 10, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, और एक था x माइनस 3y इक्वल्स टू 20। x माइनस 3y इक्वल्स टू 20 और x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। मैंने देखा इसमें प्लस प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए सब्ट्रैक्ट किया, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया, ये कट गया, सब्ट्रैक्ट किया तो ये प्लस हो गया, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का y इक्वल्स टू 10, तो y 10 हो गया, यानी कि जो हमारे सोनू जी हैं वो 10 साल के हैं। x निकालना है तो x माइनस 3y इक्वल टू 20 में पुट करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू में 20 में पुट करेंगे, तो x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 प्लस में 30, जो हमारी नीरू जी थी वो 50 की थी। यार अब तो बुढ़ी होने वाली है नीरू जी भैया, 20 की थी, 10 के जो सोनू जी थे और 50 की हमारी नीरू जी थी। ध्यान रखना, इक्वेशन बनाना अगर जान गए कि इक्वेशन तुम बना ले रहे हो, तब तुम सॉल्व भी कर लोगे।
चलो चैप्टर कंप्लीटेड भैया, मजे मजे, बल्ले बल्ले, एक बार नाच दो ज़रा। चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि आप जानते हैं हमारे परंपरा फर्स्ट चैप्टर से चलते आ रहा है कि डीपीपी आएगी, तो 1 से 2 दिन में डीपीपी आएगी। डीपीपी कर लेना बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और देखो सम होमवर्क्स, जैसा कि आप जानते हैं एक और परंपरा कि जाने से पहले कुछ तो होमवर्क दे के जाते हैं भैया, दे के ही जाते हैं, तो कुछ होमवर्क लेके जाओ। चलो ज़्यादा नहीं, 1-2 देंगे। फाइंड कर लो सॉल्यूशंस और प्लॉट कर लो ग्राफ पे। सॉल्यूशंस 3 सॉल्यूशंस फाइंड करो, 3-3, और ग्राफ पे प्लॉट करो, इसे ग्राफ पे प्लॉट करो। तो मैंने कहा ये था आपका पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, 2x - y = 1 और x + 2y = 2। हमने क्या कहा कि ग्राफ बनाना है तो किसी की भी एक की वैल्यू ले लो, तो x को यहीं रखने दो, 1 प्लस में y/2। मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है पर थोड़ी सी डिफरेंसेस है इस क्वेश्चन में। तो इसको क्या करो आप, हमने किया 2-3 क्वेश्चन किया ना ग्राफ वाला, तो ग्राफ बना लो, इसकी सॉल्यूशन निकाल के बता देना क्या क्या सॉल्यूशंस आए, बस ग्राफ मत बताना, सॉल्यूशन बता देना, ठीक है। बाय 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 बाय। डीपीपी आ रही है, परंपरा जारी रहेगी, डीपीपी नहीं भूलूंगा, ज़रूर आएगी डीपीपी। परंपरा के हिसाब से डीपीपी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सुन लो, परंपरा जो हमारी कहती है वो ये कहती है कि डीपीपी बहुत ज़रूरी है। तो डीपीपी भैया आ रहे हैं, डीपीपी भैया आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। चलो डीपीपी कर लेना, इसमें कोई डाउट है अगर इस लेक्चर में, जो मैंने कहा जैसी परंपरा हमारी चलते आ रही है कि 2 लेक्चर्स लेते हैं हर चैप्टर के, इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलो, लेक्चर 2 आए, ज़रूर बोलो तुम। अगर तुम्हें उसमें भी डाउट है ना यार, मैंने बोला ना 2 लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं, 3 हो चुका है कंप्लीट, तीनों में कोई भी डाउट है बोलो, मैं इमर्ज करके तीनों का एक डाउट सॉल्विंग क्लास ला दूंगा। तुम बोलो तो यार, बोलते ही तो नहीं हो तुम, मेन दिक्कत ये है। लेक्चर देखते हो, पूरा लेक्चर मेन बात देखा करो। 10th में कुछ करना है कि नहीं यार, कुछ करना है कि नहीं 10th में, पूरा लेक्चर देखा करो। और क्या है, डीपीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डीपीपी बहुत ज़रूरी है यार। डीपीपी इतना इम्पोर्टेंट है, वो पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस है, डेली हर बार आए हुए क्वेश्चंस है, और उसमें सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन, तो डीपीपी बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लेना, चैप्टर 4 आ रहा है, चैप्टर 4 रिचेस सून, 1 से 2 दिन में, या फिर डीपीपी कर लेना 3-4 दिन में, 5 दिन में चैप्टर 4 आ रहा है। एक हफ्ते में अपन एक चैप्टर आराम से कर रहे होंगे, 1 महीने में 2 से 3 चैप्टर का टारगेट लेके चलना है। नेक्स्ट टॉपर्स जलवा ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़रूरी है। चलते हैं इसी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, थैंक यू, बाय बाय। ऐसे ही इसी की तरह मुस्कुराते रहना और देखते रहना मुझे नेक्स्ट टॉपर्स जलवा पर, और पढ़ते रहना, अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहना। थैंक यू, बाय बाय। डीपीपी आ रही है, कर लेना, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू टाइम देने के लिए शुक्रिया।